देखिए हमारा जो टॉपिक है ना वो है स्ट्रेटेजी फॉर 15 मिनट्स। जब हमें एग्जाम से पहले 15 मिनट मिलते हैं, उसके अंदर हमें कॉपी नहीं मिलती है, कॉपी हमें बाद में मिलती है। लेकिन कॉपी मिल जाती है तो ऑब्वियस बात है, जो कॉपी की जो स्किल होती है उन्हें तोड़ने की परमिशन नहीं होती है, मतलब आपको लिखने की परमिशन नहीं होती है। कुल मिलाकर आपको उस 15 मिनट में कुल मिलाकर कॉपी को जो अपने नाम रोल नंबर वगैरह या फिर जो भी क्यूआर भरने होते हैं, आपको क्यूआर कह रहा हूँ यार मैं, ओ एम आर जो तुम्हें ओ एम आर भरनी होती है ना। और पेपर, और जो पेपर रीडिंग होती है आपकी, उस पेपर रीडिंग के समय होता है। देखो मैं आपको ना, कल जैसे मैं बात करते हैं इंदापुरम में, तो बच्चे ने बहुत अच्छा लगा, बच्चे ने 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे, तो भाई वो बड़े जेन्युइन क्वेश्चन थे। हर बच्चे के इश्यूज होते हैं, वो डिस्कस करूंगा। अब मैं क्या कमी करता था अपने पेपर को पढ़ने में, और मैंने धीरे धीरे इन कमियों को कैसे सुधारा, उनकी मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा। मतलब मैं बहुत क्रक्स की बात करूंगा, कोई स्टोरी टेलिंग वाली बात नहीं करूंगा। तो क्रक्स बोलूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो देखो ऐसा है, जब आपको 15 मिनट वो पेपर मिल जाए ना, जब पेपर मिल जाए तो भैया देखो पेपर को देखना बाद में। आपको पेपर से पहले मिलेगी कॉपी। कॉपी को तसल्ली पूर्वक अपना जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसको सामने रख के, मैं मान लेता हूं कि आपको आपका रोल नंबर याद होगा, स्टिल आप अपना रोल नंबर देख के भरिए। हर पेपर में याद हो फिर भी थोड़ा शक रखिए अपने ऊपर 1% का, कि मैं गलत भी कर सकता हूँ। देख के भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए मेरी बातों को? तो पहले पहले और कॉपी को भरने में ना, पहले बता रहा हूँ, कोई नया प्यादा भी होगा ना, पहली बार ही भर रहा होगा, तो 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। ये बता रहा हूँ मैक्सिमम, पहली बार जब पेपर देने जाओगे। और जब नेक्स्ट टाइम भरोगे तो 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप बड़े प्यार से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, भैया पूरी स्टेशनरी लेके जाना अपनी, किसी काम की भी ना हो ना तो भी लेके चले आना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ या ना, जैसा आप लेके जाते हो अपनी स्टेशनरी, पेंसिल रबड़ कटर, ठीक है, और अपने पेन। और अपने पास जो पेन रखोगे, देखो मैं कॉमन बात ही बोल रहा हूँ, ये मत कहना अंडरस्टूड हम तो लेके जाते हैं, 10 रुपये लेके गए थे, तू क्या बता रहा है हमें। हाँ है ना? तो ऑब्वियस ये बात है, ऑब्वियस बात है, पेन अपने पास 1 से 2 रखना, और एक जैसे रखना। मतलब अगर आपने कोई कोई एक सिंगल ब्रांड है और आपको अच्छा लगता है वो ब्रांड का पेन, हर बच्चे का फेवरेट ब्रांड होता है कि उस पेन से लिखना उसे ज्यादा अच्छा लगता है। किसी को 2 रुपए से, किसी को 20 रुपए से, किसी को 100 रुपए के पेन से, सबका अपना अपना होता है। मैं मॉनिटरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूँ उसकी राइटिंग किससे अच्छी आती है, किसी की जेल, किसी की बॉल। आपको जो पेन अच्छा लगता हो, कम से कम 3 से 4 पेन खरीद लेना पहले ही, और एटलीस्ट 3 पेन अपने पास रखना। समझ गए? 3 पेन रखना अपने पास। समझ गए भैया? 3 3 काम बिगड़ी 4 रख लेना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ है ना? ठीक है। और वैसे बात है, अगर कोई सेकंड पेन यूज कर रहे हो, लाइक ब्लैक पेन यूज कर रहे हो, तो उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। आया समझ नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो ये बात पहले क्लियर रखना, पूरी स्टेशनरी लेके जानी है। अब देखो, जो तुम्हारे पास, अरे भाई क्या हो गया? हाँ जी, देखो तुम्हारे पास में जब पेपर आएगा, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे आपका किस बच्चे का इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है अभी टेस्ट सीरीज में, कुछ बच्चे का अकाउंट का पेपर हो गया है टेस्ट सीरीज में। आप मुझे बताओ सबसे पहले उस पेपर में क्या लिखा हुआ था? हिंदी और अंग्रेजी में लिखा रहता है सबसे पहले, इंस्ट्रक्शंस। किसी बच्चे ने पढ़ी थी क्या वो? नहीं पढ़ते नॉर्मली, है ना? नॉर्मली नहीं पढ़ते, मतलब बहुत बहुत बड़ा रेशियो जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बहुत बड़ा रेशियो है, छोटा मोटा रेशियो नहीं है। मैं मान रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन तुम्हें पता होंगी, मैं भी ना पता हूँ, पढ़ो लेकिन पढ़ो। तो भैया इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, तुम्हारे काम की बात हो जाती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आईएससी बोर्ड के बच्चे थे, उनके पेपर में ना मैंने जानबूझ के ना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग छाप दी थी, छापी थी नहीं छापी थी पेपर में। यहाँ पे हरित बैठा हुआ था, हरित ने बोला कि भैया बच्चे पूछे कंप्यूटर अकाउंटिंग करनी है क्या? मैंने कहा यार उनसे पूछा वो कर देंगे क्या? मैंने ऐसे तो बोला, मैंने कहा भाई तू उन बच्चों से पूछे जो ये पूछ रहे हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग करनी है क्या। मैंने कहा उन बच्चों से पूछो वो कर देंगे, कर देंगे तो कर दे, मैंने तो पढ़ाई नहीं है, ठीक है ना, मैं पढ़ाऊँ, है ना, क्योंकि वही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, अब तो क्या होने लगा है कि सीबीएसई में सेक्शन बी, ए बी सी ऐसे छपने लगा है।
ABC छपेगा तुम्हारी में, तुम्हें A और B करने हैं। सी सेक्शन कंप्यूटर सेक्शन होता है, वो तुम्हें पकड़ना नहीं है, समझ गए? अब ये चीज कहाँ लिखी होती है? इंस्ट्रक्शन में, वो तुमने पढ़ी नहीं। और आज मैं बता रहा हूँ, पास्ट में ऐसे बच्चे मेरे पास रहे हैं, समझा के भेज दिया, भैया मेरे को तो ना ये कर दिया मैंने तो, मैं ये बोल रहा हूँ कर क्या दिया तूने ये पूरे साल जैसे तूने पढ़ा नहीं वो तू करके आ गया है, समझ गया मेरी बात? आप वहां लिखा रहता है भाई, बकायदा लिखा रहता है, सेक्शन सी कंप्यूटर अकाउंटिंग, पेपर में लिखा रहता है ए कंपल्सरी पार्ट है, बी और सी में एक करना होता है, तुम्हें कौन सा करना है? बी, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक करनी है, लिखा हुआ रहता है वहां पर, उसे पढ़ो आराम से, समझ गए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लिखा रहता है वहां पर। और सेक्शन ए में क्या आता है भाई? शेयर कैपिटल और पार्टनरशिप, समझ गए? समझ गए? तो पहला पॉइंट भैया ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, एक मिनट, दूसरा पॉइंट एमसीक्यू, क्वेश्चन लिखने में डाउट ले लूंगा। दूसरा आता है एमसीक्यू, ठीक है? एमसीक्यू कर लो, अपनी पेंसिल निकालो, पेन निकालो, अपने जो है 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, ऐसे राइट मत मारो। कई बार टीचर क्या करता है ना, वो उन बच्चों को टारगेट कर देता है फिर, क्योंकि आपका सेंटर जिस स्कूल में पढ़ेगा, तो स्कूल कई बार क्या होता है कि जैसे मान के चलो अब विद्या मंदिर के बच्चे हैं, अब उनका सेंटर डीपीएस में पड़ जाए, तो उनके लिए कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कहीं और ही पहुंच गए, मतलब विदेश में आ गए हैं। उन बच्चों के लिए ऐसा लगता है, उन बच्चों को बेचारों को। भाई मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं आप भी बता रहा हूँ, मैं खैर डीपीएस में नहीं था मेरा सेक्शन, लेकिन मुझे पता है एक्चुअल में होता है ऐसा। हालांकि मेरा तो मेरे स्कूल में ही पढ़ा था सेंटर, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। जैसे याद आया, विद्या मंदिर के बच्चों को पढ़ता है एनपीएस में, नेहरू वर्ड में, एनडब्ल्यूएस में, विद्या मंदिर के बच्चों का। अब एनडब्ल्यूएस तो अच्छा कैंपस बना के बैठे हैं, उनका थोड़ा कैंपस जो है वो थोड़ा सा विलायती कैंपस है, पेड़ पौधे कम है, दीवारें ज्यादा है, और दीवारों में सजावट ज्यादा है ना? अब वहां पर बच्चे जब पहुंच जाते हैं विद्या मंदिर के, वहाँ की टीचर भी, और इन्विजिलेट कौन करता है? वहाँ के टीचर करते हैं नॉर्मली, तो बच्चों को नीचा दिखाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। उन बच्चों को जानबूझ के वो नीचे दिखाते हैं, क्योंकि उनके मुंह से तो अंग्रेजी निकलेगी, हाँ है ना? हिंदी बोर्ड पे करते होंगे, लेकिन निकलेगी उनके मुंह से इंग्लिश ही उन बच्चों के आगे। आप समझ पा रहे हो? वो थोड़ा बेइज्जती वाला माहौल बन जाता है बेटा, वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है उसमें कई बार, एनवायरनमेंट को देख के पेपर बिगाड़ बैठता है कई बार बच्चे, ऐसे कई बार बच्चे बिगाड़ते हैं पेपर टीचर के इंटॉलरेंस से। ये चीजें बता रहा हूं मैं आपको, आप एक बार समझ पा रहे हैं? अब यही होता है बेसिकली, ठीक है? तो वो टारगेट करता है टीचर, तो कोई बात नहीं, तुम क्या करो, तुम भैया 4 ऑप्शन है ना, जो तुम्हें लग रहा हो ABC में सी आंसर है, डॉट मार दो, डॉट कोई ना पकड़ने वाला। एटलीस्ट तुम्हें डॉट मार दिया ना, तो जब तुम सॉल्व करोगे तो फटाफट आंसर लिखोगे, समझ गए मेरे? बताओ, टाइम सेव करवा रहा हूँ मैं आपका, क्वेश्चन रीडिंग में हमारा समय नहीं जाने वाला, समझ गए मेरी बातों को? अच्छा, कोई अगर कोई एमसीक्यू ऐसा है जो क्वेश्चन है सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेट इट भी, उसे छोड़ सकते हो, उसे बाद में टेक ऑफ कर सकते हो, या आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा कर लूंगा अभी के अभी करके, उसका आंसर निकाल दूंगा ओरली वर्बली करके, तो निकाल के कर देना काम, एमसीक्यू टेक ऑफ करो। ये 20 मार्क्स है तुम्हारे, 16 एमसीक्यू पहले मिलेंगे, 4 एमसीक्यू शायद बाद में मिलेंगे, ऐसा ही है ना? बात क्लियर हो गई? तो मैंने 20 के 20 एमसीक्यू देखो, समझ गए? दूसरी बात, फिर देखो चॉइस, जिन क्वेश्चन में चॉइस है, चॉइस एक्चुअली क्या है कि हम सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं चॉइस में बेटा? जब ना हमें मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट, और 3 घंटे में ना क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हैं हम, और पेपर करते हुए जब चॉइस वाला क्वेश्चन आता है ना, फिर डिसाइड करना यार ऊपर वाला करूं नीचे वाला करूं, ऊपर वाला करूं नीचे वाला करूं। साइकोलॉजी पता क्या कहती है? ऊपर वाला कर, क्योंकि पहले वही दिख वही रहा है ना हमें। साइकोलॉजी ज्यादातर जो टेंडेंसी होती है बच्चों की वो यही होती है, वो पहले वाले क्वेश्चन को ऑप्ट करना शुरू कर देते हैं, और हो सकता है पहले वाला क्वेश्चन क्या हो, हार्ड हो तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, उन 15 मिनट के अंदर अपने उस चॉइस को डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सी चॉइस करनी है, समझ रहे हो? उस पर स्टार मार्क कर देना, मुझे ये करके आना है,
अच्छा आराम से समय देके उसे पढ़ो, 15 मिनट है, पेपर लिखना तो वैसे भी नहीं है हमें, समझ गए, पढ़ो। तो ऑब्वियस बात है, आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चनों में, 8 नंबर वाले क्वेश्चनों में चॉइस मिलेगी। 8 नंबर आईसी में आता है ना, समझ गए, 8 नंबर आईसी में आते हैं, 6 नंबर तुम्हारे में आते हैं, 4 नंबर वाले में। और तुम्हें तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में तो जितने चॉइस आते हैं ना, वो उसमें ज्यादा होती है, क्या कहते हैं, सीबीएसई में ज्यादा है। आईएससी में तो वही होता है नॉर्मली कि भाई 7 क्वेश्चन छाप दिए, पहले कंपलसरी है, बाकी 6 में से 5 करने हैं, कुछ इस टाइप से है। तो तुम्हें तो अपने पहले 5 क्वेश्चन निकालना है आईएससी बोर्ड को, तो कि मुझे कौन से पहले 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, मतलब मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तुम्हें तो वो देखना है। जो मैं देखूँ तो बाद में देखूँ, मुझे अभी नहीं देखना। क्लियर नहीं है। आईएससी वाले को थोड़ा आसान होता है, जो चैप्टर उन्हें हार्ड लगा होता है उसे छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं बाद में देखेंगे हम, बाकी जो करके आए उसे देखेंगे। तो चॉइस देखो, अपनी चॉइस सेलेक्ट करके बैठो पहले से, समझ गए, तसल्ली से। पेंसिल लेके बैठना, पेंसिल लेके बैठना, क्योंकि आपको अंडरलाइन करनी चीजें, क्या करनी है, अंडरलाइन ही करनी चीजें। बात करोगे ना कि हाँ भाई ये चीज है, ये चीज है, जो बारीक पॉइंट लगे ना अंडरलाइन मार देना। समझ गए मेरी बातों को, क्लियर है मेरी बात। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आते कई बार केस बेस। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे ने बोला कि सर मेरी एक फ्रेंड थी, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आया था 6 नंबर में, ठीक है ना, एक पेज था उस पर क्वेश्चन छपा हुआ था, और वो क्वेश्चन पूरा प्रॉपर क्वेश्चन था सर, जैसे हम सोल्व करते हैं कि भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री, सारी एंट्री बना। उस बच्चे ने वो क्वेश्चन पढ़ा, पूरी एंट्रियां बना डाली, लेकिन जब उसे पेपर को पलटा तो देखा ओ माय गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ। अगले पन्ने में 6 क्वेश्चन छपे हुए थे। आप मेरी बात समझ गए, क्वेश्चन किस टाइप का हो गया अभी, केस बेस। क्या आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन के बेस पे 6 क्वेश्चन दे दिए, उस बच्चे को सॉल्यूशन तो करना पड़ता, बट उसे सॉल्यूशन बड़ा नीट एंड क्लीन कराना। मेरी बात समझे आप नहीं समझे, तो उसकी नीड नहीं थी उसे, वो रफ करती तो भी काम चल जाता। आया समझ में, नहीं आया, मेरी बात क्लियर होगी। ये मैं आने वाले 15 तारीख के टेस्ट के लिए भी बता रहा हूँ, ये चीज स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना, क्योंकि अपने टेस्ट सीरीज में आप अप्लाई करोगे तो बोर्ड में अप्लाई करने की आदत पड़ जाएगी। आया समझ में, नहीं आया। तो ये अब ये बच्चे से गलती क्यों, ये समझना। भाई साहब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, एक बात और लिख देता हूं, इंस्ट्रक्शन से पहले पेज काउंटिंग। इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा रहता है मेरे अकॉर्डिंग कि कितने पेजेस है इस पेपर में, एक ही पन्ना चेक करो, 1 2 3 4 पन्ने, 1 2 3 4, हर पेज पे नंबर है या नहीं है, मतलब कोई पेपर तुम्हारा कोई पेज मिसिंग ना हो, तुम्हें प्रिंट सही मिला ही नहीं मिला है। पहले पहले ये पहले पन्ने पे सबसे पहले पेज काउंटिंग चेक करो। आया समझ गए, क्लियर ही नहीं है। तो उस बच्चे ने क्या करा, पन्ने पलट के नहीं देखे। हमेशा जब भी तुम कोई क्वेश्चन पढ़ने वाले हो ना, उस क्वेश्चन की बिगिनिंग और एंडिंग देख लो। अगर वो बच्ची ये देख लेती कि मैंने ये पेपर, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ना शुरू करी, क्वेश्चन खत्म कहाँ पर है, पढ़ने तो पलटना है, अच्छा यहाँ तक है, पता लग जाए ना करना क्या है हमें। आया सही में, नहीं आया। दूसरी बात, ऐसा ना हो कि जितना तुमने सीखा सारा लपेट आओ, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को देखो और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर दो, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है उसका ही आंसर करो। आ गया, मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। दूसरी बात, वर्किंग नोट्स। मुझे बच्चे ने बोला कि सर मैंने ना वर्किंग नोट ऐसी बना दी कबाड़ों की तरह। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जैसे सर आपने मुझे सीएफएस सिखाई ना, मैंने सीएफएस तो पूरा अच्छा करा, सही से कर दिया, बट ना मुझे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना था, मैंने ऐसे करा, ऐसे कर दिया बस, और मैंने कर दिया ऐसे 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 करके, समझ गए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि ये वर्किंग नोट है, ये चल जाए। तो क्या समझे हम, वर्किंग नोट में फॉर्मेट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है ना, नो फॉर्मेट रिक्वायरमेंट। वर्किंग नोट का आप नॉर्मली कर सकते हो, ये नहीं कि पूरा पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट सब लिखोगे, समझ गए। आंसर में जरूरत होती है, आंसर को नीट एंड क्लीन लिखना होता है, समझ गए। फिर एक सवाल और पूछा बच्चे ने मुझसे, वो भी अच्छा सवाल था, सर
एक क्वेश्चन था जिसमें चॉइस थी, एक गुडविल का क्वेश्चन आया था और एक पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया था। अब गुडविल का क्वेश्चन में कोई फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, समय मेरे में कम था, और पास एडजस्टमेंट के अंदर वो टेबल बनानी पड़ती है, तो मेरे को लग रहा था समय, मैं कि मैं टेबल बनाऊंगी करूंगी, वो छूट गया मुझसे। समझ गए मेरी बातों का पॉइंट? तो बेटा अगर आपको लगता है ना कि फॉर्मेट की, देखो ऑब्वियस बात है, फॉर्मेट ड्रॉ करते हो ना तो पेपर वो टाइमिंग लगती है आपको, तो या तो आपका हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलता हो लाइनिंग खींचने में, अगर आपका एवरेज स्पीड है लाइन खींचने में, तो देखो एक तरीका बता रहा हूँ जो मैंने अपने बच्चों से ही सीखा है। कई मेरे ऐसे स्टूडेंट पास्ट में ऐसे रहे हैं जो ये करते थे, जैसे कि ठीक है ना, लाइन लेस फॉर्मेट, बिना लाइन का फॉर्मेट बनाते थे वो। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं, जैसे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। लालजी क्लियर मेरी बात? मानो दो पार्टनर हैं, आर्यन और भाटी, तो बेटा कैसे लगता है फॉर्मेट, बोलो पर्टिकुलर, याद आ रहा है? यह क्या लिखूंगा, भाटी, यह क्या लिखूंगा, आर्यन, और यह क्या लिखूंगा, फॉर्म, यह क्या लिखूंगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड, ये होता है ना फॉर्मेट। अब क्या करना है, वो बच्चे इतना क्लीन तरीके से काम करते थे, उन्हें पता है कि मुझे इतने में लिखना है, इतने में अमाउंट चढ़ाऊंगा, मतलब वो हर जगह ना थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के चलते थे, समझ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे, और बाद में 1 मिनट में उठाया स्केल और खच 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 खचा और आगे बढ़ गए। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फॉर्मेट खींच रहे हैं कि भाई समय मिलेगा तो खींच देंगे, कितने नंबर काट लेगा, डंडे ना खींचने के, कॉमन सेंस है। और ये बता रहा हूँ, उन बच्चों को एक बात कहना था कि सर मैं पूरा पेपर ऐसे सॉल्व करता हूँ, पूरा लाइन लेस फॉर्मेट होता है मेरा, लेकिन मेरा गैप बना रहता है लाइनों के लिए। समझ गए मेरी बात को आप? अगर मुझे 5 मिनट में मिलेंगे ना, आखिर में मिल जाते हैं मुझे, पूरे पेपर की लाइनें खींच दूंगा 5 मिनट में, सही बात है, पूरे पेपर की खींच जाएंगी। और नहीं तो एक क्वेश्चन की लाइन खींचने में 1 मिनट लगाते, ये आड़ा टेढ़ा देखने में, समझ गए? पूरे 5 मिनट में पूरे पेपर की लाइनें खींच जाएंगी, और नहीं तो हम एक क्वेश्चन के अंदर ही 1 मिनट लगा देते सिर्फ लाइन फॉर्मेट को ड्रॉ करने में। आप ये समझ गए? आप इस तरीके से काम कर सकते हो जब आपके पास कम समय हो, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे होता है, अब देखो मैं तुम्हें आंसर देता हूँ, टॉपर्स की बात करता हूँ, टॉपर्स बुक क्या कहती है, टॉपर्स की कॉपियां क्या कहती है, आपको क्या लगता है टॉपर्स की कॉपी बहुत अच्छी होती है क्या? मैंने कबाड़ा कॉपियां देखी, कबाड़ा, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब मेरे पास ये तो जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भूमि और ध्रुव, ध्रुव क्या कबाड़ा राइटिंग थी ध्रुव की, बहुत कबाड़ा राइटिंग थी, अच्छी राइटिंग नहीं थी। भूमि की तो फिर बहुत अच्छी थी, समझ रहे हो, कीर्ति की बहुत अच्छी राइटिंग थी, ध्रुव तो नॉर्मल था। तो मैटर सिर्फ यहाँ पर राइटिंग इतनी मैटर करती है कि आपको समझ में आए, टीचर को समझ में आए। आप तो फिगर लिख रहे हो, टीचर को समझ में आए, इतना बहुत है हमारे लिए, समझ गए ना, इतने टीचर का इनफ होता है। आप जो है वर्किंग, वो आपकी मतलब एक तरीके से थोड़ा क्लीन वर्क करना है, कटिंग कम करनी है, बस ये समझ के चलो। आप समझ पा रहे हो? कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर नीचे दाएं बाएं कबाड़ मचा दिया। यहाँ पे है कोई कॉपी? शायद भगवान की दुआ से कोई कॉपी मिल जाए तो मैं बता भी दूं। चलो एक बार ये वाली कॉपी देख लेते हैं, ये सलोनी की है, इंदापुरम की। अब देखो ये कॉपी को अगर मैं एनालाइज करूँ ना, ये क्लीन वर्क है, आप देख रहे होंगे ये क्लीन, ये पूरा क्लीन वर्क आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। लेकिन अब देखो ये क्या है, ये कुछ भी आ रहा है, लाइन खींच दी ये लाइन जा रही है, हो जाता है गड़बड़। ये गड़बड़ तभी होती है जिनको इन चीजों का आइडिया नहीं होता, समझ गए? काम ये भी लाइनलेस कर रही थी, ये है कहानी। तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, मतलब अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हो ना, तो एक पेज, मतलब बिल्कुल बैक बैक वाला पेज, उसे कबाड़ वाला पेज बना दो। मेरा मानना तो ये है, देखो हालांकि टीचर्स कहते हैं कि साइड के अंदर साइड एक हाथ से खींच के अपना वर्किंग कर लिया करो, बट मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, चांद के ऊपर दाग लगा रहे हैं। मत करो, कॉपी को नीट एंड क्लीन रखो अपनी, एक बैक साइड वाला पेज पकड़ो, उस पर कबाड़ मचाओ जितना मचाना है। आया समझ में? नहीं आया? ये ध्यान रखना।
आप यहाँ पे किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताओ, या किसी ने कोई भाई प्री बोर्ड आया हो गया, हाफ ईयरली हो गया, चैलेंजेस देखे हो, उस चैलेंजेस को डिस्कस करो मेरे साथ, तो फिर मैं उसका आंसर करूंगा आपको। बोल बेटा। भाई मेरे ऐसा था, पहले क्या होता था, एक्चुअली क्या होता है तुम्हारे पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी। बेटा जरा दिखाइए जरा, पेपर लगा हुआ है उसके अंदर ही। हाँ ला दिख, देखो सेक्शन इसमें तो ए और बी है। किसी के पास इको वाला पेपर है क्या? चलो शायद इको वाला मिल गया, देखो। इको वाले में काम नहीं चलेगा। देखो मैं ना आईएससी से थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लिखा सेक्शन ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट हैव अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आइदर बी और सी। समझ रहे हो? अब यहाँ लिखा है बी और सी में से अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम आइदर बी और सी। ये तो बी, हाँ अब एक से ये तो बी पकड़ेगा या सी पकड़ेगा, बट अब इन्होंने तो बी और सी बोल दिया। अब आधे बच्चे मतलब मान के चलो बेवकूफी होगा, कोई ये कहेगा बी नहीं करता सी करूंगा। मैं कह रहा हूं बी नहीं करता सी सेक्शन हो। अब सी का पहला क्वेश्चन सुनना, इन सब पार्ट 1 and 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड इन सब पार्ट 3rd and 4th आंसर द क्वेश्चन एज इंस्ट्रक्टेड। पहला मतलब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये मान के चलो। व्हेन वर्किंग ऑन एन एक्सेल स्प्रेडशीट, जब एक्सेल पे काम करते हैं, व्हाट डज सेल B2 रेफर्स टू। क्या पढ़ा है क्या हमने एक्सेल? मतलब एक्सेल पढ़ा होगा बट हमारे कोर्स का पार्ट तो नहीं है ना, समझ गए? विच कंप्यूटर अकाउंटिंग कहते बेटा, एक्सेल भी अकाउंटिंग का एक पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस? सर्च, शॉर्ट, फील्ड नेम, रिकॉर्ड ग्राफ। कर लो ये वाले क्वेश्चन। तो टेक्निकली ये लिख रहे हैं बी और सी में से एक, बट करना कौन सा एक्चुअल में? बी। यही चीज ना उसमें भी होती है, तुम्हारे पेपर में भी होती है। ये लास्ट पार्ट होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग, तो तुम्हें नहीं करना। समझ गए? और बोलो, मतलब इनमें से एक होता है, समझ गए? और बोलो, और कोई डाउट है किसी को, कोई पूछना है तो ठीक है। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना कि आपको 15 मिनट कैसे यूज करने हैं, ठीक है? चलिए।